सरकार ने रात गए 15 रुपये 39 पैसे पेट्रोल और 7 रुपये 88 पैसे डीजल आवाम के लिए सस्ता कर दिया। अब आपको पेट्रोल 273 रुपये मिलेगा और डीजल 274 रुपये के लगभग। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेंड को गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान देखा जाए, 28 अप्रैल को खाम माल की कीमत $107 फी बैरल थी, जो आज 16 मई को कम होकर $82 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट का ये फ़र्क लगभग 25% का है, जबकि पाकिस्तानी अवाम को मिलने वाला फ़र्क 6% का है। इस 6% की कमी के बावजूद क्या आम आदमी के लिए रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें सस्ती होंगी? क्या उसकी रोटी, दाल, चीनी, चावल सस्ता होगा? क्या उसके लिए ट्रैवल करने के लिए रिक्शे का किराया, वैगन का किराया, बस का किराया सस्ता होगा? आम आदमी की ज़िंदगी पे कितना फ़र्क पड़ेगा, आज आप देखेंगे प्रोग्राम तमाशा में। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आइए आपको दिखाते हैं तमाशा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे मिजाज हैं, क्या करते हो? मैं यार, मेरा प्लांट है पानी का। पानी लोगों को साफ पानी दे रहे हैं कि पानी में मिलावट है, गंदा पानी? पानी रिफाइंड करके दे रही है। पक्की बात है? पक्की बात है। अगर आप सच्चे आदमी हैं तो फिर आपके लिए हुकूमत ने पेट्रोल 15 रुपये सस्ता कर दिया है, बेहतरीन हो गया। अभी भी महंगा है यार, खुदा का नाम यार, महंगा है। पता क्या, हम 10 रुपए किसी को इंक्रीज करते हैं ना, 100 की बोतल जा रही है। अच्छा, 10 रुपए इंक्रीज करते हैं तो भड़कने लग जाते हैं लोग। ठीक है कि यार 10 रुपए, वो रातों रात 15 रुपए बढ़ा देते हैं, 25 बढ़ा देते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। कौन पूछता है? तो अभी जो 15 रुपए कम हुए हैं, तो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आपकी कम हो गई है, तो बोतल सस्ती करो 10 रुपए। कैसे सस्ती करें? ये ट्रैवलिंग कॉस्ट कम होगी। 15 रुपए इन्होंने कम की है, ठीक है। अब 30 रुपए इन्होंने बढ़ा देना है। यार पिछले दफा भी कम 10 रुपए वो बढ़ाएंगे, पिछले दफा भी कम हुआ था, तो आप ऐसे कम नहीं करोगे? हम कैसे कम कर सकते हैं? एक्सपेंस तो वही है ना, बिजली, आप पेट्रोल सस्ता हुआ है, बिजली महंगी है, हमारा पानी कैसे रिफाइंड होता है? आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट तो कम हो गई है ना। ट्रैवलिंग कॉस्ट को छोड़ें आप, नहीं वो क्यों छोड़ दे? पानी रिफाइंड करना हमने, ठीक है। उसके लिए 5000 वोल्ट की मोटर लगी हुई है, ठीक है, जिसे हम चला के सरकारी पानी से हम रिफाइंड करते हैं, आरओ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए बिजली कॉस्ट होती है, बिल्कुल चलती है। आप यूनिट देखें, प्रोफेशनल यूनिट की, तो ऐसा तो करेंगे ना, बिजली भी सस्ती करेंगे, पेट्रोल सस्ता कर दिया आपके लिए, सस्ते करेंगे यार 15 रुपए कम हो गया। आपको पानी की बोतल सस्ती करनी चाहिए आवाम के लिए, करें 15 रुपए सस्ती। पानी सस्ता तब हम सस्ता पानी पिलाएं, सवाब भी है। सस्ता पानी पिलाएंगे, सवाब भी है। 10 रुपए यूनिट, फिर मजा है ना। 19 लीटर की बोतल है, कितने की है? 100 रुपए की है। 100 रुपए अगर इसका ब्रेक डाउन करो, इस पर क्या, कहाँ का कितना खर्चा आता है? बिजली कितनी खर्च होती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी है, पानी रिफाइंड बोतल कितने की लगती है, जरा बताओ इसको। बोतल 1450 की बोतल है, एम्प्टी बोतल, ठीक है। उसके हम पैसे चार्ज नहीं करते, क्योंकि हमें भी लालच होती है, हमने नया कस्टमर को फ्री देते हैं, कस्टमर को फ्री देते हैं, ठीक है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद पेट्रोल का कोई नहीं है इसमें, पेट्रोल का इसमें नहीं है, कोई चार्ज नहीं। 100 रुपये पेट्रोल का कोई चार्ज नहीं है, जितने की हम बोतल ले रहे हैं हम उतने की ही दे रहे हैं। अच्छा, आवाम को, ठीक है। उसके अलावा पानी जो है, पानी का हमें बिल 48,000 आ रहा है, कभी 65 आ रहा है। क्यों? बिजली ऊपर नीचे हो रही है, यूनिट ऊपर नीचे करते हैं, आपने हमारा इंक्रीज। कमर्शियल प्लांट लगाया होने, आपने घर के आखिरी कमरे में प्लांट लगाया होने, पता भी नहीं चलेगा। हमारा गुलबर्ग आलम मार्केट में प्लांट है यार, आप कोस्टर में आपको बोतल निकाल के दिखाता हूं, उस नेम से मेरा प्लांट है, कमर्शियल प्लांट। हाँ जी, मेरा पंजाब फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड पानी है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है। हमने किसी दिन पहुंच जाना है, आप कोस्टर आ जाए, आप मोस्ट। क्या नाम क्या आपका? अदील भट्ट नाम है मेरा। अदील भट्ट साहब जो है वो रजिस्टर्ड पानी बेच रहे हैं, और वो प्लांट इनका लगा हुआ है कमर्शियल, लेकिन अभी भी उनका मुतालबा है कि पेट्रोल मजीद सस्ता हो, तो वो 100 रुपये वाली बोतल जो है वो 80 रुपये कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे आप? कैसे शुक्र, खैरियत से हैं? तो सरकार ने आपके लिए आटा सस्ता किया। किसने किया? सरकार ने, हुकूमत ने। सरकार? मरियम बीबी। कौन? मरियम बीबी की सरकार। कौन है? उधर शहबाज शरीफ ऊपर। कौन है वो? आप नहीं जानते? नहीं, मैं ये जानता हूँ, मेरी पाक सरजमीन। हाँ, वो तो आपकी है जी। हाँ जी, ये जानता हूँ। फलस्तीन की बात क्यों नहीं करते आप? कश्मीर की बात क्यों नहीं करते आप? करनी चाहिए। मरियम की बात क्यों करते हो आप? वज़ीर आला है ना। कौन है मरियम? वक्त की वज़ीर आला है। अभी वज़ीर आला आपकी किसने बनाया? अवाम ने। आपने बनाया? वोट दे के अवाम ने। बोल रहे हो आप, बताएं। बोल रहे हो आपके लिए पेट्रोल सस्ता कर दिया उन्होंने। क्या किया? पेट्रोल सस्ता कर दिया आपके लिए। फ्री नहीं करती? क्यों? फ्री नहीं करती सरकार, फ्री कर दे। कौन करेगा? पेट्रोल कहाँ फ्री होता है? कौन करेगा? पेट्रोल सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? आप करोगे? मैं तो नहीं करूँगा। फिर तो फ्री कैसे हो सकता है? फ्री कैसे हो सकता? बताएं, समझाएं। क्या चीज़ नहीं है, समझाएं। फ्री कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? कैसे होगा? अल्लाह पाक ने दिया है तो फ्री क्यों नहीं होगा? रब ने फ्री दिया ना आपको, उसको प्रोसेस भी करना है ना, उसको निकालना भी है, उसका खर्चा भी होता है। हाँ, तो वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अच्छा, बंगलों में बैठ सकते हैं, बंगलों में बैठ सकते हैं। तो कहाँ रहे? आपको बंगला दिया? नहीं, मेरे पास कोई बंगला नहीं है यार। बुलेट प्रूफ गाड़ी है आपके पास? नहीं भाई, उनके पास है। वो बिल्कुल है। किसने दी? अवाम के पैसे। तुमने दी है ना? मैंने नहीं दी यार। तुम अवाम नहीं हो? अच्छा, अवाम के टैक्स के पैसे की गाड़ी है वो, तुमने दी है तो और किसकी है?
तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है ना। ओ यार छोड़ो यार, वो सियासतदान है, हाई प्रोफाइल लोग हैं। एक मिनट बंदा कौन मरे आज तक? बीबी शहीद हुई हैं? बीबी शहीद हुई, इतने सदन शहीद हुए। क्यों नहीं पकड़ा उसको जिसने शहीद किया? अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल सस्ता हो गया लाले, खुश हो? ये देखो यार, ये अवाम की खुशी है। इतना खुश इतनी खुशी नहीं, इतना खुशी तो नहीं हुई। पेट्रोल कम से कम 60 रुपये तो लाए। तो आहिस्ता आहिस्ता ना, स्टेप बाय स्टेप। आहिस्ता आहिस्ता तो सारी बात है। आवाम पहले 20 रुपये 10 रुपये कम करते हैं और 20 रुपये फिर बढ़ा देते हैं। ये तो नहीं ना करूँ। तो आप क्या चाहते हैं, यकदम कम किया जाए, 200 रुपये पे आ जाए? नहीं, कम से कम तो नॉर्मल तो इनको करना चाहिए। क्या करते हैं? मैं मुलाजिम है। जी जी। तो कितने का रोज़ का आने जाने का पेट्रोल का खर्चा कितना है? तकरीबन मैंने अभी 3,000 का पेट्रोल लिया। 3,000 रुपये का? यार ये वो अच्छे आदमी हो, अमीर आदमी हो, बाइक में 3,000 रुपये का पेट्रोल। यार ये तो मुझे 2 घंटे पे ढूंढने में बंदा नहीं मिलेगा ऐसा। सारी बात है। ये कौन सी मुलाजमत है लाले? मैं हेडक्वार्टर होता हूँ रेलवे। अच्छा, रेलवे हेडक्वार्टर में होते हो। 3,000 रुपये का पेट्रोल, आपको सरकारी पेट्रोल नहीं मिलता? नहीं, कोई नहीं। अपना ही है? अपना ही। तो टैंक फुल करवा लिया है? अब तो पूरा लाहौर गुम हो गए। ये इसकी खुशी है जी, पेट्रोल 15 रुपये सस्ता हुआ और आवाम ने टैंक फुल करवाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही है कि ये डर है कि 15 दिन बाद फिर बढ़ ना जाए। इसी वजह से डर है कि पेट्रोल भी इतना बढ़ा दें कि पता इनका कोई नहीं है कि पहले 10 रुपये कम करके और 20 रुपये फिर बढ़ा देते हैं। ये अच्छा, इतना ही कम होना चाहिए था, ये मज़ीद कम होना चाहिए था? मज़ीद कम होना चाहिए। मज़ीद कितना बेहतर होगा? तकरीबन जिस तरह पिछले सालों में इन्होंने लिया है कि 60 रुपये तक किए थे, इन्होंने दोबारा कोशिश करेंगे इस तरह ना कि 60 रुपये तक लाएँ। वो तो बड़ी पुरानी बात है यार। सारी बात है, फिर उस तरह तो लाना चाहिए ना, हुकूमत तो कर रहे हैं। तो आज आप गए हो बाज़ार में, कोई सब्ज़ी खरीदी है, फ्रूट खरीदा है, कोई दूध, चीनी, चावल, वो भी कम हुए हैं कीमतें? उसी तरह है उसका कोई रेट नहीं। वो नहीं कम हुई? नहीं, कोई कम। जब पेट्रोल बढ़ता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। वैसे ही रहते हैं। सब्ज़ी का इनका कभी इन्होंने चेक ही नहीं किया, उनका रेट कैसे कम होगा? कोई चेक करने आता? नहीं, कोई चेक। ये बड़ा ज़रूरी है जी, जब पेट्रोल की कीमत कम हो तो फिर इसके साथ जो अशिया खुद दोनों की कीमतें बढ़ती हैं, उनको कम करवाना और रेगुलराइज करके उनको इम्प्लीमेंट करवाना, ये सरकार का काम है और ये बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? करम अल्लाह का। खुश हैं? पेट्रोल आपके लिए 15 रुपये सस्ता हो गया है। उससे तो खुश है, लेकिन जो बेरोज़गारी है ना, सवारी कम है बहुत गर्मी की वजह से, कारोबार नहीं है। सारी बात है, पेट्रोल कम है तो हमें तो खुश होना चाहिए। अब किराए भी कम करें ना, किराया कम करेंगे सवारी आएगी। किराया कम है हमारा। क्या कहती है सवारी? कहती क्या है, क्या करें? अब सस्ता हो गया पेट्रोल। हाँ, तो अब सवारी तो कहेगी। कहेगी ना। तो करें कुछ कम। दिन बाद पेट्रोल महंगा हो जाता तो जितने दिन सस्ता है उतने दिन तो कम करना चाहिए ना आपको। है। एक दिन के लिए एक या 2 दिन के लिए? 15 दिन के लिए? 15 दिन के लिए सस्ता है? हाँ, तो हमने किया तो है किराया सस्ता। कितना किराया? हमें सवारी किराया पूरा देती ही नहीं। हम 30 रुपये शालामार से लेते हैं लीटर का, हमें 20 रुपये देती जाती है। तो आप मांगते तो ज़्यादा ना, पहले आपसे ये इतराज़ है कि आप 50 रुपये मांगेंगे तो 50 से 30 रुपये किराया शालामार से। वो भी सवारी नहीं देती? वो भी 20 रुपये कभी दे देती है, कोई 30 रुपये दे देती है। कहती हमारे पास आई है इतनी, उसके साथ हम क्या करें? तो फिर किस तरह चला रहे हैं, निज़ाम कैसे चल रहा है? ऐसे वही तो बोल रहे हैं कि सवारी कम है, निज़ाम चल रहा है जिस तरह चल रहा है। गर्मी है, सवारी कम है। कितना को फ़र्क आया ये मौसम के तब्दील होने से भी? दिहाड़ी कितनी लग जाती है, कितने को पैसे बन जाते हैं रोज़ के? यही है 1000-1200। बेटा साथ? नहीं, ये तो पेट्रोल लेने आया। दो लेने आए। बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हैं उन्हें? काम शाम कर रहे हैं? साथ के बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं? नहीं, छोटे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो घर अपना है, किराए का है? इधर किराए का है, मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ। यहाँ बच्चे साथ किराए पे रह रहे हैं, फैमिली सारी किराए पे रह रही है। तो फिर आप तो अच्छे खासे पैसे कमा रहे होंगे, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, किराया भी निकल रहा है, बिजली का बिल भी है, गैस का बिल भी है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है, दूध दारू भी है। वो सारा निज़ाम ऐसे चल रहा है कि कोई किराया फीस माफ़ करवाई है स्कूल से, सरकारी स्कूल की फीस भी माफ़ करवा ली? वो माफ़ है, लेकिन सिर्फ मकान का किराया वो नहीं छोड़ना है। वो तो नहीं माफ़ होगा, देना पड़ेगा। बहरहाल ये सूरत हाल है। सवारी जो है वो फिर बहस करती है कि सस्ता होना चाहिए। जी एक और रिक्शे वाले हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान? खैरियत से हैं? टैंक तो फुल करवा लिया होगा आपने। 15 रुपये आपके लिए सरकार ने पेट्रोल सस्ता किया है। सस्ता किया वो तो कह रहे आधी कीमतें मिलेगा, हम कहते हैं 15 रुपये सस्ता कर। तनु किने क्या आधी कीमतें मिलेगा? नवाज शोर पाते जी, लीम हाँ शोर पाता ही आप कीमतें मिलिया करेगा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ? लीम हाँ आता जी इतने क्वार्टरों के सारे इलाके के। अच्छा, आने इलेक्शन से पहले? हाँ
सारे भुल गए ने सारे। कहती कीमत पे मिलेगा, हाँ। क्यों पेट्रोल साड़ी जा रहे हो? इलेक्शन से पहले कहते जी पेट्रोल अद्धी कीमत पे मिलेगा, पता नहीं 90 यूनिट के कितने यूनिट फ्री, उस तो बाद 100 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। उस तो बाद बिजली के पैसे होया करनगे, आएगा बिजली के बिल भी उस तरह ही ने, पेट्रोल भी उत्थे ही। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? वोट तो किसी भी नहीं देना चाहिए, इमरान खान तो अलावा वोट नहीं मिलना चाहिए किसी को। ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? खान ही पाया और किसी पाना। तो ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। नहीं ਤੁਹਾਡੇ पास रिलीफ आ गया ना, पेट्रोल 15 रुपये करता है, ऐसा कर करके अद्धी कीमत पे आ जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा बहुत सस्ता करके। बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है? आज 15 रुपये सस्ता किया है, परसों चौथ लेना 20-25 रुपये इकट्ठा ही बदलना। पिछले 15 दिन पहले भी 5 रुपये सस्ता होया है, 20 रुपये सस्ता हो गया 15-16 दिन आज। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता आप कीमत जाएगा, पर तुम कहते तो मान लेने। ठीक है, मतलब ये सूरत हाल है। वो कहते हैं हमसे वादा हुआ था कि पेट्रोल आधी कीमत पर आएगा, अब ये 15 रुपये सस्ता करके आप इसे बड़ा रिलीफ कह रहे हैं। अवाम अब भी ये चाहती है कि पेट्रोल 200 रुपये से भी नीचे आए, ताकि उनकी कॉस्ट कम हो, और जब कॉस्ट कम होगी तो उनकी बचत ज़्यादा होगी, सवारी ज़्यादा ट्रैवल करेगी। लोगों ने ट्रैवलिंग कम कर दिया है। कैसे मिजाज है? क्या करते हो? जॉब करते हो? तो पेट्रोल सस्ता हो गया अब तो आपका जो ये ज़रा हेलमेट उतारो, हेलमेट भी देखो यार, ये कहीं गिरोगे वैसे चोट लग जाएगी। जितनी पट्टियाँ हेलमेट को करवाई हैं उतनी खुद को करवानी पड़ेंगी। हेलमेट पैसे लेने की गुंजाइश नहीं, क्या करें, गुजारा कितने का हेलमेट आ जाता है यार? 1500, 2000 रुपये का, 3000 रुपये का आ जाएगा। आपकी सेहत से ज़्यादा, आपकी जान से ज़्यादा तो कीमती नहीं है ना हेलमेट। वो तो ठीक बात है आपकी। अभी जो सरकार ने आपके लिए पेट्रोल सस्ता किया उसमें से पैसे बचाओ और हेलमेट ले लो। 15 रुपये खर्चे सस्ता किया। रुपये तो 1 लीटर पे सस्ता होगा ना। कितना खर्चा है अभी ये जाने का, आने जाने का? 15 रुपये इन्होंने कम किया, बढ़ाएंगे 30-40 रुपये। नहीं, अभी तो कम हो रहा है ना, पिछली दफ़ा भी कम हुआ, इस दफ़ा भी कम हुआ, आगे फिर कम होगा। और ये तो चलता है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, ये तो चलता ही रहेगा स्टॉक। तो आप वैसे ना उम्मीद क्यों है? मैंने एक चीज़ जो यहाँ देखी है, अवाम उस तरह खुश नहीं है कम होने पे। उन्हें लगता है कि शायद ये हमारे साथ कोई धोखा है, या हमें 15 रुपये दिखा के 30 रुपये बढ़ाना है। बजाय ये चीज़ें भी सस्ती हो ना, क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं? ये असल बात है। सब्जियाँ इतने की महंगाई कितनी है, मुर्गी कितनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। बच्चों की तालीम के लिए कितनी चीज़ें महंगी हैं, कापियाँ, किताबें, और भी बहुत दुनिया की मामला। जब पेट्रोल 5 रुपये महंगा होता है, उसके साथ ये सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। महंगी होती हैं। अब जब सस्ता हुआ है तो कुछ सस्ता नहीं हुआ। अभी कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। आपका असल मुतालबा ये है। हाँ, ये मुतालबा है। और पेट्रोल ठीक है 273 रुपये। अब तो कुछ बेहतर है, कुछ 10-15 रुपये बचेंगे, 25 रुपये बच जाएंगे हमारे ठीक है। 300 में से। तो 25 रुपये जमा करके मेरे दोस्त हेलमेट ले लो, किस्तों पे ले लो। हेलमेट तो ले लूँगा इंशाल्लाह, ले लो, वो ले क्योंकि लूँगा। आपकी जान बहुत ज़रूरी है, बेशक आपका सलामत रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चे हैं, शादीशुदा हैं? 4 बच्चे हैं मेरे। अच्छा यार देखो, उनका ही ख्याल कर लो यार। गुजारा नहीं है ना भाई, 32-33 हज़ार में गुजारा ही नहीं होता, बहुत मुश्किल गुजारा होता है। देखो मेरी बात सुनो, आप होगे तो गुजारा होगा ना, ये तो है। बस ये ख्याल कर लो, इंशाल्लाह। उन 4 बच्चों का ख्याल कर लो। और ये बात ठीक है कि 15 रुपये जो पेट्रोल सस्ता हुआ है, इससे अशियाए खुर्दनोश भी उतनी सस्ती होनी चाहिए। अगर पेट्रोल 5 रुपये बढ़ता है तो किराए 10 रुपये बढ़ जाते हैं। मुर्गी का गोश्त महंगा हो जाता है, दूध, चीनी, चावल, घी, दाल सब महंगा हो जाता है। ये भी साथ सस्ता होना चाहिए। अवाम का ये पुरजोर मुतालबा है, और अभी उतनी खुशी पेट्रोल सस्ता होने की नहीं है। ज़्यादा खुशी उस वक्त होगी जब साथ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें भी सस्ती होती चली जाएंगी। जहाँ मोटरसाइकिल सवार जो है वो ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करता है, वो पेट्रोल डलवाने आया। आप उसका जज्बात जान चुके। अब इसी से जुड़े हुए रिक्शे के पास आपको लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि उसके हालात कैसे हैं। पहले एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं सस्ते पेट्रोल के साथ रिक्शे का तमाशा। वेलकम बैक जी। पेट्रोल के साथ इकॉनमी चलती है रिक्शे वाले की। पेट्रोल सस्ता होता है, महंगा होता है, सवारी इनसे बहस करती है, और फिर इनके अपना घर भी है, वो भी यहीं से चलाना है। क्यों दूर पेट्रोल सस्ता कर दिया आपके लिए? यार कोई पेट्रोल सस्ता नहीं होया, कोई कुछ और नहीं होया। जान दो 15 रुपए सस्ता होया है। 15 रुपए जो सस्ता हुआ है ना सर जी, ये इसने किया हुआ कितना 150 रुपए का है। 82 डॉलर बाहर के मुल्क में हो गया, 82 डॉलर, 95 डॉलर था इमरान खान के दौर में, तो 150 रुपया था तेल। ठीक है, 82 डॉलर से बनता 110 रुपए तेल, 120 रुपए तेल। ये जो चोर बाजारी की हुई है ना शहबाज शरीफ ने, इसको कहा मुड़ जा खुदा वास्ते मुड़ जा, साडा बहुत बुरा हाल है। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 10 15 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ।
ਇੱਕ ਟਾਇਰ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੀ ਹੁਣ 4500 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੜਦੀ ਪਈ ਏ। ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਗਿਰਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। 10 ਰੁਪਏ आहिस्ता से रिलीफ मिलेगा ना आपको? ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਜੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਰ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੀਰਾ ਸੀ ਹੀਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੇ ਆ 60 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਸੀ और 150 200 ਘਿਓ ਸੀ। ਅੱਜ ਘਿਓ ਕੀ ਹੈ? मेरी भी सुने ना, मेरी भी सुने। नहीं कुछ नहीं सर, जो वो भी जो जुल्म 150 करके उन्होंने IMF का मुआहदा तोड़ा, उसी की वजह से हम फंसे हुए मुआयम हैं। क्या है? ईरान आपको इतना सस्ता दे रहा है, गैस दे रहा है, आप यहूदियों के पीछे लगे हुए $4 की खातिर। क्या मिलेगा तुम्हारे को? 4 गैरत बेच दो अपनी। डॉलर ही नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? डॉलर को गोली मारो। हर कुछ हमारे घर में चीज है। ईरान कहाँ से पल रहा है? दुनिया की सुपर पावर ताकत है ईरान मुसलमानों की। वो तुम्हारे को फ्री दे रहा है तेल, फ्री गैस दे रहा है। तुम सिर्फ यहूदियों के पीछे $4 आ जाए तुम्हारी जेब में चढ़ जाए। जितना तुमने जुल्म किया ना, अल्लाह करे इमरान खान ये, अल्लाह करे इमरान खान ये। या अल्लाह चोरां डाकुआं नूं मगरों ला दो। या अल्लाह 11वीं वाले शबाज शरीफ नूं चुक ला, 11वीं वाले वो ऐसा तो सरदारी नहीं नूं कहते चुक ना। ला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राणा मुनीर अहमद है। पूरी दुनिया में देना जरूर है ये चलेगा? ये देना जरूर है। मैं राणा वहाँ, मैं आगे भी 20 दफा चला मेरा, पर हम बहुत दुखी हैं। खुदा की कसम हम फिर बहुत आप दुखी आपकी हैं। सुनते ही कोई नहीं है। ये आए नहीं थे वोट लेने आपके लिए, आपने शिकायत नहीं की? तो वोट क्या? वोट तो 2/3 अक्सर से वो जीता है, उसको दो ना, उसका मंडेट वापस करो। क्यों उसके साथ चोरी की है तुमने? उसको तो वोट दिया 75%। तुम्हारे को वोट 17 सीटों वाला वजीर आजम बना हुआ चोर, वो 30 सीटों वाला सदर बना दिया। वो डाकू सिंध का जो ईमानदार आदमी है, जिसने सारी उम्र हक लाल खाया। 190 मिलियन पाउंड नहीं, केस। 100 जो इज्जत आजाद हो गया कल। तो झूठे केस हैं, झूठे केस हैं। वो चोरियां करने वाला घड़ी वो तोशाखाना, वो तो बनैन पे सैन करे ना, अरबों की बिक जाए। वो इमरान खान है, उसका इसके साथ मुकाबला कराते हो। वो ये चोर डकैत, वो ईमानदार हक लाल की खाने वाला, उस जैसा बंदा ना मिलेगा ना अमेरिका की आंख में। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम का नाम लेने वाला, 14-14 हज़ार देने वाला। वो चोर की बच्ची जो MPA सीट नहीं जीत सकी, उसको वजीर आला बनाया हुआ। ये क्या पंजाब की पहली खातून वजीर आला है। तुमको ज्यादा बातें होंगी ना तो हम भांडा खोल देंगे इन्हों का। नहीं आप खोलें बोलें भैया, हम भांडा खोलेंगे। ये फौज के सिर पे पलने वाले हैं। इसका बाप जन्नत जहाँ की पैदावार था। 86 लोग हैं, ये क्या बातें जन्नत कर जहाँ रहे की हैं? पैदावार था। 86 लोग हैं यार, क्या बातें कर रहे हैं मुनीर भाई? करेगा इमरान खान है, एक ही बंदा पूरे पाकिस्तान में। मेरी भी तो सुनो मुनीर भाई, वो चोर डाकुओं का तब भी पेट्रोल महंगा हुआ, वो कहते हैं 60 रुपए से 150 रुपए कर दिया आपने। किसने? तो 150 कर नवाज दिया। शरीफ के दौर में 2013 से बाद 60 उसकी रुपए, बात ना करो। 90 रुपए। फिर मुशर्रफ की बात करो। 28 रुपए चीनी थी, 60 रुपए घी था। मुशर्रफ जैसा हीरा था ये इन्हों को। अच्छा, मुशर्रफ भी बुरा, बेनजीर भी बुरी, इमरान खान भी बुरा है। यही अच्छे रह गए चोर डाकू। हम जितना रो रहे हैं ना, आप बातें करनी है। जी जी, बात पूरी होगी आज। क्या हुआ? ये क्या था? 1000 का टायर था, अब 2600 का है। अभी आना में सारे, ये रिम 200 का था, 800 का है। ये बॉडी 18-20 की थी, 70-75 की मिल रही है हमारे को। ये छत 3000 की थी, 12000 की मिल रही है। ये इन्हों की करतूतें हैं। तो खा के जो माल, ये 2 महीने में हुआ है? ये, ये 2 साल में, 2 साल में जो किधर, उसकी तो कोई जायदाद नहीं, उसकी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो सब यहाँ लंदन भरी जा रहा है। जो उठाया चोरी का माल, हमारी मेहनत का, लंदन भर दो, लंदन भर दो। इधर क्या गोली बाजी है? वो तो उसके अंदर पंप लेट गए, इसके तो मर गया। मुझे लंदन ले जाओ, मुझे लंदन ले जाओ, मैं मर गया। ये वो तो थे जेल बीमार थे, प्लेटलेट्स उनके केड़ा प्लेट था, उनसे ही है। अभी तो नहीं उनसे ही है, इलाज करवा नहीं गए उन ना। आ गए ना, लंदन डील से। ना बुलाया इधर। पैसे नहीं कहते, किसी को गाली नहीं देते मुनीर भाई। आजो आजा इधर आके दुनिया का खाना खराब कर। क्या महंगाई सस्ती है? हमारे को रोटी नहीं पूरी हो रही, तो हम अल्लाह की कसम हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही। बस और बता, घर नहीं जा सकते। एक सवारी 40 की बिठाते हैं, 60 का तेल है, कारोबार कोई नहीं है। जितने परेशान हम गरीब लोग जा रहे हैं ना, फिर वही बात। घर नहीं जाते? बहुत बुरे हालात, पैसे नहीं होते, लड़ाइयाँ पड़ जाती है घर में। कल मेरे सके मामू का बेटा फैसलाबाद में बहुत हो गया, जवान, 2 बेटियों का बाप था। मेरे पास किराया नहीं था फैसलाबाद जाने। जनाजा पढ़ने नहीं गए? मैं कहता मैं इधर से छिदरे नहीं जा सकता। और बताओ, वो भी 300 जाने का खर्चा, 300 आने का।
तुम कौन सी किसकी बात कर रहे हो? कहाँ इमरान खान जैसा नेक, यहाँ ये चोर डाकू। बच्चे कितने हैं? मेरे 5 हैं बच्चे। क्या पढ़ाया उन्हें, क्या कर रहे हैं? इधर आ जाओ। पढ़ाए क्या? फीसें नहीं दी जाती हमारे को, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। फीसें नहीं दी जाती। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो कारोबार नहीं है सर जी, बहुत परेशान है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बहुत परेशान है, कारोबार कोई नहीं है। हार्ट का मैं पेशेंट हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। दवाई कहाँ से लेते हैं? कटियालो जी में मेरे 15 में हार्ट हुआ था, दवाई लेने जाते मुफ्त हैं। मिलती है आपको? नहीं, वो एक डिस्प्रिन दे देते हैं, 7 गोलियां कहते हैं बाहर से ले लो। वो 2000 की आती 7 गोलियां 1 हफ्ते की। देखो मेरी हालत देख। नहीं, दवाई नहीं खा रहे यार मैं अभी की आधा घंटे पहले की बात करता हूँ, गाजियाबाद से 30 रुपए की एक सवारी लाया हूँ। खुदा की कसम 50 का तेल लगा, 20 रुपए में कहाँ से बात डालूं? यार कौन, तुमको नहीं पता ये हमारे ऊपर जो बीतरी है ना, ये हमारे को पता। तुम लोग मीडिया वाले हो, तुम्हारी लाखों की तनख्वाह, तुम्हारा हर चीज चल रहा है, हमारा कुछ नहीं चल रहा। हम भी आप जैसे हैं। नहीं, तुम्हारा आप लाख में लाख से ही हैं। तनख्वाह है। ये आपकी आवाज है। 30 रुपए की सवारी गाजियाबाद से एक लाया हूँ, 50 का तेल भला। किस माँ को जाके रोए मैं 20 जेब से डाले हैं। शाम को घर नहीं जाओ, कहेगी 200-300 लाख खर्चा, किधर से मैं लाऊं? बाहर कारोबारी कोई नहीं है। आप कह रहे हैं 5 रुपए 10 और 150 भी तो आपने महंगा किया है। अभी 5 रुपए में बुढ़िया फड़ा मार दे, दिल्ली फतेह कर ली, झंडा ला लिया सी दिल्ली च 5 रुपए। और महंगे भी तो तुसी करने वाले ही है। $82 पे आ गया, $82 पे। नेशनल मार्केट में 82 पे आ गया है। $82 पता कितने का बनता है? 110 का 100 का तेल बंद, फिर भी ये 250 का क्यों दे रहा? जो IMF से मुआहदे किए हुए वो हैं। गोली किसने की है? इन्होंने की है, यही चोर है। वो डॉलर जाते कहाँ ये बताओ? जो आते हैं ना डॉलर कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं डॉलर? वो लगे मारे ऊपर, कभी मारा मुला मकरूद है, गंदम दा ये हो गया फला। गंदम इतनी ज्यादा पड़ी है, क्या मसला है? 60 साल उम्र हो गई है, 40 साल हो गए इनको रोते ही देखते हुए। पाकिस्तान का ये हो गया। पाकिस्तान जब तक ये 2 खानदान है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कुछ नहीं बनना। ये राणा कह रहा है इधर से, ये दोनों चोर खानदान खत्म, ये खत्म होंगे। तीसरा बंदा कोई आएगा जैसे इमरान खान था, फिर मुल्क चलेगा। ये नहीं चले, बकाऊ माल है। तब भी नहीं चला। और बकाऊ माल चला था, चलने नहीं दिया। कोरोना में भी हम काम करते थे, 1 साल कोरोना में गुजार दिया उसने। और क्या वो करता? 14 हजार रुपया उसने दिया, नहीं दिया। कैंसर अस्पताल बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया। इन्होंने तो डिस्पेंसरी नहीं बनाई, डिस्पेंसरी दिखाओ मुझे। नवाज शरीफ हॉस्पिटल वो मारा है, नाम इन्हों का चोरों का है। हमारा अस्पताल इन्हों के बाप ने मरियम बीबी कैंसर हॉस्पिटल बना रही है। वो इमरान खान था, पूरे 4 सूबों में उसको बढ़ने नहीं दिया कि वो काम करेगा। वो काफरों की आंखों में आंखें डालता था, आंखें में आंखें डालता था। बीपी हाई हो रहा मुझे लग रहा है। नहीं, बहुत कमीशन खाई है इन्होंने हर काम में, ये पुलों में, हर काम में। ये बजरी सीमेंट के अलावा कोई इनों का काम दिखा दो, कोई काम दिखा दो इनों का। उसमें कमीशन आती थी, 20 रुपए का सरिया था, 80 में जाता था। क्या बातें कर दो, की बातें कर दो। ये लिखना जरूर है, ये चलेगा। ये असल हालात है। 500 रुपया थल्ले आया है, वो किन्ने कीता है? 500 रुपये ना राणा साहब 500 रुपये आटा थल्ले आया, किन्ने कीता है? 100 तो ਦੇ 3000 ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ। 65 रुपये लीटर से ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਚ ਪੈਟਰੋਲ। किसान को मार आ रही है ना। भाई ਜਦੋਂ 65 रुपये लीटर पेट्रोल था 2018 में। जी, तो ये किसने किया? 90 रुपए छोड़ के गए थे। किसने किया था? ये खान साहब का खाना खराब हुआ था तब। वो खाना खराब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। हाँ जी, ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘਟ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 300 ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ 1250 ਰੁਪਏ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ। 3000 ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ? सस्ता भी तो है ना। पानी कितना सस्ता होया? 4 रुपए सस्ता किया, रोटी 15 रुपए की हो गई। कितना सस्ता किया है? जिस वक्त गया था उसका हिसाब लगाओ, वो कहाँ छोड़ के गया था? एक 10 रुपए की चीज आप 50 रुपए लेके जाते हो, 10 रुपए नीचे कर देते हो, हम लोग वहाँ उछलना शुरू हो जाते हैं। हमने बहुत कुछ तीर मार लिया इन लोगों ने। 500 रुपए सस्ता, 1200 रुपए था, 1400 रुपए, 1400 रुपए 1250 का 20 किलो का तोड़ा था जब वो गया था। तो यार तो इन्होंने 3000 रुपए का किया है। तो वो जाते जाते IMF का मुआहदा भी तो तोड़ गया था ना, जिसकी वजह से तो हम 9 महीने भागते रहे, पैसे नहीं मिले हमें। जो पहले कर गया वो बेड़ा कर तो कर गया पहले। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੰਡਾ ਸੀ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ था। वो खुलने सारे ते इन्होंने किए होने ना। महंगाई है, महंगाई कोई शक नहीं, महंगाई है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। लेकिन मसला है कि 150 ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ IMF ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਭਾਈਨੋਂ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਗਏ ਸੀ? ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਗਏ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਹੀ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਫਸਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਸ ਕੇ 10 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਇਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਛਿੰਨ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਟਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਗਲੇ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ? क्यों गले डाली आपने? ਪਾਈਆਂ ਨਾ, आप चले ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਵੀ नहीं सी फिर बचना। वही गाल है कि ये मुल्क सलामत रहना है, ये मुल्क सलामत रहेगा। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, न्यू हॉस्पिटल में ऐलान मैंने खुद सुना है कि अगर आपको कोई कहता है ना बाहर से मेडिसिन लाएं, हमें कंप्लेन करें, लेकिन जब ये खान साहब की हुकूमत आई तब मुझे सिरिंज भी बाहर से लानी पड़ी। मुफ्त मेडिसिन बंद कर दी गई थी। ये अवाम के जज्बात हैं, ये मसाइल बहरहाल हैं। ये एक सियासी बहस ज़रूर है जिसमें एक दूसरे के ऊपर आप इल्ज़ामात लगाते रहें, लेकिन जो आवाम का असल मसला है वो ये है कि पेट्रोल सस्ता करें तो उसके साथ दीगर अशिया खुर्दनोश भी उतनी ही सस्ती होनी चाहिए, और आवाम के लिए बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, सेहत, खाना, अच्छी तालीम, इन्हें मेक श्योर करना किसी पार्टी की हुकूमत हो, ये वक्त की सरकार का काम है। तो सरकार आपके लिए भाई का मीटर ही काटा गया, मीटर काट के ले गए हैं। हाँ जी। मैं तो सोच रहा था कि आप खुश होंगे, पेट्रोल सस्ता हो गया है, आप नई परेशानी सुना दी है। महंगा हो जाएगा, 2-3 रुपए कम करते हैं, 15 रुपए, वही ना, यही बात। 15 रुपए कम कर दिया ना आपके लिए। 15 रुपए। क्या हुआ, मीटर कैसे उतर गया आपका? बिल नहीं दिया होगा आपने? बिल किधर से दी? 20,000 रुपये सैलरी है, 28,000 रुपये बिल। 28,000 रुपया? 28,000 रुपये बिल आया गैस का बिल 28,000 रुपये है। 15,000 रुपये मैंने किस्त करवा के ताला है, फिर भी 28,000 रुपये गैस का बिल क्या चला रहे हो घर पे? कुछ भी नहीं जी, दिखाएं जी। खाना पकाते हैं बस सुबह को शाम को। ये 15,000 रुपये तो पेड है। ये तो किस्त करवाई है, फिर भी उतार के ले गए। फिर गैस का मीटर उतार के ले गए हैं। बिजली का मीटर भी लगा हुआ, वो चल रहा बिजली का लगा है। हुआ। कितना बिल आया? बिजली का बिल कितना है? बिजली का आया तकरीबन 4,000। 4,000 रुपये। तो फिर गैस का बिल 28,000 रुपये कैसे आ 28,000 गया? कितने लोग हैं घर पे रहने वाले? ये हमारी फैमिली है ये फैमिली साथ है? जी। यही है। तो फिर कैसे उतर गया? बस किधर से दें? 20,000 रुपये सैलरी है, 28,000 रुपये बिल। सर्दियों में बिजली के गीजर चलाए होंगे, हीटर चलाए होंगे। कुछ भी नहीं चलाया। सुबह को खाना पकाते गैस आती नहीं थी, सुबह को गैस आती नहीं थी 10 बजे। क्या कह रही हैं अभी? मैंने कहा सुबह का खाया, रात को खाना, उसमें से कितना का इस्तेमाल हो जाता है? पिछले महीने का बिल कितना आया? पहले 7,000 आया हुआ है, एक 2300 रुपये, 2350 रुपये है, 2390 रुपये, 1190 रुपये, 970 रुपये। साल के हैं, इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया समझ लो। आखिरी बिल जो है वो 2 महीने तो आपने बिल दिया ही नहीं ना दोस्त। ये देखे दिसंबर 2023 और जनवरी 2023 में आपने बिल दिया ही नहीं। फरवरी में 15,000 रुपये दिया हुआ है और मार्च का 24,000 रुपये है। सैलरी 20,000 रुपये है यार, घर पे खा लेंगे या बिल खा लेंगे। अब इस बार बिल जमा करवा दिया तो घर में नहीं है कुछ, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उतना नहीं गुजारा होता कि भाई हम बच्चों का ही कुछ कर लें। इस वजह से बिल जमा करवाएं या ये करवाएं। नहीं, लेकिन ये देखो ना, आपका बिल बढ़ा है नवंबर 2023 के बाद दिसंबर 2023 में 5,497 रुपये, फिर जनवरी में 17,895 रुपये। वो कैसे? यही तो 3 गुना कैसे बढ़ गया? हम खुद परेशान हैं। उधर जाते हैं वो कहते हैं इनका बिल दिखाया हुआ है, ये आपने जलाया हुआ जी। मैंने कहा यार ये देखिए पहले भी तो हमने ही जलाया हुआ। वो आप अपने हमसायों किसी को गैस का पाइप देते होंगे, शेयर करते होंगे। मेरा एक घर है, एक पे ही इस्तेमाल होता है, कोई तो मामला अंदर होगा ना। कुछ भी नहीं है। तो मतलब फिर आप क्या ही खुश होंगे, पेट्रोल सस्ता हुआ या क्या हुआ? वही तो कह रहे हैं कि पेट्रोल थोड़ी कम है। क्या पेट्रोल का भी उतना हिसाब है और घर का खर्चा भी उतना ही है। रक्शे से कितना का आ जाता है? रेंट के रक्शे हैं सारे, उसमें कितना गुजारा? रेंट ना दें तो 2 दिन का रेंट हो जाए तो 1,400 रुपया ये हो जाता है। जिसके घर का गैस का मीटर उतर जाए और वो बच्चों की रोटी पकाने से बैठा हो, उसे क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि पेट्रोल 15 रुपये सस्ता हो रहा है या 5 रुपये सस्ता हो रहा है? बहरहाल ये एक बड़ा फैक्टर है ज़रूर, लेकिन बिजली भी सस्ती होनी चाहिए, ये आवाम का मुतालबा आप सुन चुके हैं। गैस भी सस्ती होनी चाहिए और अशिया खुर्दनोश भी सस्ती होनी चाहिए। अभी हम आपको पेट्रोल पंप तो दिखा चुके हैं, अब यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं ना लारी अड्डे, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है तो किराए भी कम होने चाहिए। जिन लोगों ने ट्रैवल करना है उनकी जेब पर कितना फ़र्क पड़ता है ये आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले एक ब्रेक लीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। इस वक्त हम ये लारी अड्डे पहुंच चुके हैं और यहाँ ज़रा जानने की सूरत हाल कोशिश करते हैं
कि 15 रुपये पेट्रोल सस्ता होने पर किस गाड़ी का किराया कितना कम हुआ है और कितनी देर बाद हुआ है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ अमूमन कार्रवाई होती क्या है कि अगर गाड़ी का टैंक कल रात फुल हो गया था, अब जब तक वो टैंक इस्तेमाल नहीं होगा उस वक्त तक किराया कम नहीं किया जाएगा, और उस वक्त तक उस चक्कर के लिए गाड़ी के अंदर जितने लोग हैं वो महंगी गाड़ी पे ही जाएंगे, किराया महंगा दे के ही जाएंगे। अभी जो गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं, जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कितनी देर पहले किराया कम हुआ भी या नहीं, यहाँ की सूरत हाल पर जरा बात करते हैं। भाई पेट्रोल सस्ता हो गया तो अब किराया भी कम किया या नहीं, क्या किराया? 300 से 280 कर दिया है। फ़ौरन कर दिया है? हाँ जी, 280 आ रहे हैं। ये कहाँ है नया किरायानामा? कोई आया दिखाओ, दिखाएं जी, कोई नया किरायानामा आया तो दिखाएं। ये कब चेंज हुआ? पुराना किराया 300 रुपये, नया किराया 280 रुपये। 16 तारीख, आज की तारीख है, गुजरावाला आलम चौक, किराया 280 रुपये हो गया जी। हाँ जी। कब से, कितनी देर पहले? काफ़ी दिन हो गया, ईद का हो गया। ईद का? ये ईद का किराया? हाँ जी, ईद का। या आज कम नहीं हुआ? नहीं आज इधर आए इस साइड पे। ये आप कह रहे हैं जी ईद का ये किराया हुआ है? हमारा स्टैंड दूसरा है, ये गुजरा वाले का स्टैंड है, गुजरा वाले को पता है जैसे। हाँ जी, कब से कम है? ये आज लिख के देंगे। आप सफर करने वाले हैं या आप गाड़ी वाले हैं, कौन है? हम इधर ही होते हैं स्टैंड पे। स्टैंड वाले हैं? हाँ जी। तो ये आज ही हमें नया किराया लिख के दे गए हैं, पुराना 300, नया 280। ये आज की तारीख। अभी ये इसकी फ्लैक्स तो जब मर्जी लिख दें आप, तारीख का क्या है? इसकी फ्लैक्स बनवानी है। अच्छा, उन्होंने कहा कि इसकी फ्लैक्स बनवा के कह रहे हैं कि ईद का किराया कम हुआ है। वो उनका नहीं हमें पता यार। कितना किराया दिया गुजरांवाले का? 280। पहले कितना था? मैं 250 दे के आया। सुबह 250 दे के आए हो, अब 280? ये तो बढ़ गया है। पेट्रोल सस्ता हो गया और किराया बढ़ गया है। कितना किराया? 280 रुपया दिया। पहले कितना था? कल, परसों, 2 दिन पहले, हफ्ता पहले पहले भी इतना ही था। 280 ही था कि 300 रुपया था? 280 था। 280 था। किधर है यार वो इसका गाड़ी वाला, वो जो अभी कह रहा था नया किराया आया है, आज की तो डेट लिख के दे गए हैं, उसको बुलाओ जरा यार। कितना किराया? तो कितना किराया है सब? 280 रुपये लाया। पहले कितना था? आए 15 दिन पिछले ही पहले 15 दिन पहले कितना दे के आए थे? 280 था। तो फिर किराया तो चेंज नहीं हुआ ना, पेट्रोल तो कम हुए, अब 18 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन जब पेट्रोल बढ़ेगा तब अगले ही दिन सुबह 9 बजे आप सफ़र करने आएंगे, बल्कि 6 बजे ही गाड़ी में बैठेंगे तो किराया बढ़ चुका होगा। आज हमने रब्ता करने की कोशिश की है जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उनके सदर के साथ, उनके उहदेदारान के साथ कि अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन वो उन्होंने बताया जी कि मेरी शुगर लो हो गई है, मैं इसलिए आज बात नहीं कर सकता। हमने उनसे कहा जी आपकी जगह आपका कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई उहदेदार अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो अभी भी उनके लिए ये माइक हाजिर है, ये प्रोग्राम हाजिर है, वो तमाशा प्रोग्राम में आके अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले भी यही किराया था 280 रुपये, आप कह रहे हैं आज कम हुआ है। ये आज कम करके दिए हैं। इधर आएँ, आज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लोग भाईजान, पहले भी ये 280 था, ये कह रहे हैं आज कम हुआ है। ये अभी आईटी सेक्रेटरी के बंदे कम करके दिए हैं किराया हमारा। हाँ, तो वो कह रहे हैं तो हफ्ता पहले भी 280 था। इधर आप आगे आ जाए, कैमरा आने दे, आगे आ जाए। हफ्ता पहले भी 280 था। हफ्ता पहले 280 नहीं थे, आज सुबह हमें फ्लैक्स बनवा के दे गए कि इसकी फ्लैक्स भाई 4 बजे तक तो आपकी मीटिंग ही नहीं हुई थी। हमने आपके सदर से रब्ता किया, वो कह रहे जी मैं मीटिंग में बैठा था, मेरी शुगर लो गई, मैं उठ के आ गया हूँ। तो 4 बजे तक तो नहीं कम हुआ था। मालूम नहीं है क्योंकि आईटी सेक्रेटरी के बंदे अभी आए हैं। कितनी देर पहले? तकरीबन घंटा हुआ है जी, अभी घंटा पहले आए हैं। घंटा पहले आए। यानी 6:15 हो गए हैं। 5:15 बजे उनके मुताबिक, ये जो यहाँ पर इस अड्डे का जो इंतज़ामिया है उनके मुताबिक 1 घंटा पहले 20 रुपये किराया कम किया गया है, जबकि पेट्रोल रात 12 बजे 15 रुपये सस्ता किया गया था। कैसे मिजाज है? ठीक। किराए शराए कम हो गए हैं, आज पेट्रोल सस्ता हुआ है? नहीं अभी तक नहीं हुए? नहीं। क्यों नहीं कर रहे? वो तो कह रहे हैं कि हमने 20-20, 25-25 रुपये कम कर दिए यार गाड़ी के। मोहतरे का 480 रुपये मांगते हैं। गोजरा का? मोहतरे का 480 रुपये। हाँ जी। पहले कितना था? पहले 400 ही। 400 रुपये था? हाँ, मैं 80 रुपये देके बढ़ा दिए। कब आए हैं दे के? हो गए ना मेरा 2 से निकल। 2-3 घंटे पहले आप आए हैं। हाँ। 400 रुपये दे के इस अड्डे पे खड़े हैं। कितना किराया मांग रहे हैं? 480 रुपये। तो ये तो पेट्रोल सस्ता होने पे 80 रुपये किराया बढ़ गया। वो महंगा हो गया। सस्ता हो गया पेट्रोल 15 रुपये। सिर्फ गुजरांवाले का 20 रुपये कम हुआ है और कहीं का नहीं? पहले 300 280 रुपये। ये अभी हुआ है, आज हुआ है? बाकी सारे किराए वैसे ही हैं? उसका मुझे नहीं। आपने पूछा नहीं अड्डे की इंतजामिया से, पूछा नहीं कि ये बाकी क्यों नहीं कम हुए? हर स्टैंड का बकरा आदमी खड़ा हुआ है। तो आपने कहाँ सफ़र करना है? हमने गुजरांवाला का आपका कम हो गया। हाँ जी, किराया कम हुआ या नहीं हुआ? कोई किराया तो हमें पता नहीं है, कोई हमसे रोटी का पता है 16 रुपये रोटी है, 80 रुपये प्लेट देते दाल की। 15 रुपये की हो गई है। वो भाई 16 की दे रहे हैं। 100 की कर दी, 80 वाली प्लेट 100 की कर दी। सब्जी रोटी का 1 रुपये कम करके 20 रुपये बढ़ा दिए। ये तो चक्कर ही देना है दुनिया को बस।
ये कौन कर रहा है? सभी कर रही हैं। ये 80 रुपए की प्लेट थी, 100 तो की यहाँ कोई सरकारी बंदा नहीं आता वो रेट सरकारी चेक ऐसे करने? ही आती है जैसे यहाँ पे आ रहे हैं वैसे उनके पास सबके पास ही कुछ ही आ रहा है। पेट्रोल कोई भी नहीं कर रहा। रोटी का 1 रुपये कम किया कम कर दिया है तो 20 रुपए प्लेट बढ़ा दिए। तो अब तो वो पैसे भी कम होने चाहिए ना। पेट्रोल सस्ता हुआ है तो इससे जो दालें चीनी घी भी सस्ता होना चाहिए। कोई भी नहीं कर रहा ना, हो तो हर चीज रही है। पैसे उन्होंने कम कर दिए, 20 से 16 कर दिए, तो 20 रुपये सालन के बढ़ा दिए उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? किराया कम हुआ है ये आपकी गाड़ी का? ये नहीं हुआ? नहीं, अभी 28 है। वही किराया पुराने वाला ही? हाँ। नया किराया नहीं अभी आया? नहीं, अभी। पेट्रोल तो सस्ता हो गया ये तो आपने पूछा नहीं उनसे? नहीं, हमें इतनी मोहलत ही नहीं मिली पूछने की। तो आप पूछे ना, आपके साथ बैठे हैं। सर कितना किराया हो गया? किराया आएंगे नहीं बताएं। सर कितना? ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਲ ਘਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ। बाबा जी आप 3 दिन के बाद आए हैं, लेकिन 15 रुपए पेट्रोल तो कम हो गया, 7 रुपए डीजल कम हो गया। नहीं पता है 2 बार बढ़ा उसका भी आपको तो नहीं पता, लेकिन जो अड्डा है उसको तो पता है ना, जो मैनेजर है, जो मालिक है यहाँ पे गाड़ी का, उसको तो पता है ना। आपने पुराना किराया लिया है? पुराना किराया लिया आपने? उस साइड उस तरफ आए जरा, उस तरफ। 3 दिन के बाद छुट्टी के बाद आए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि 3 दिन निज़ाम रुक जाए। आप 3 दिन की छुट्टी पे थे? 3 दिन की छुट्टी पे थे? हाँ जी। तो 3 दिन बाद नंबर होता साडा। तो 3 दिन बाद अगर पेट्रोल बढ़ जाए या डीजल बढ़ जाए तो वो किराया तो आपने बढ़ा लेना ना आते ही, उसी दिन बढ़ाते हैं ना, उसी दिन आते ही नहीं बढ़ाते? नहीं बढ़ाया भाई, पिछले महीने बढ़ा नहीं बढ़ाया। कुछ अड्डे हाँ जी, पिछले महीने पेट्रोल जो बढ़ा हमने किराया नहीं बढ़ाया, वही पुराना महीने सस्ता हुआ है, 15 दिन पहले सस्ता हुआ है 5 पिछले रुपए। महीने जो महंगा हुआ था उसका भी बोले ना। अच्छा, उससे नहीं बढ़ाया था आपने? नहीं बढ़ाया, वही पुराना किराया। अगले दिन किराया नहीं बढ़ता? नहीं बढ़ाया, नहीं और बढ़ाया ही आज नहीं। आज कम भी नहीं किया? उन्होंने जब पहले ने काम ज्यादा हुआ था नहीं बढ़ाया, अच्छा, और आज कम भी नहीं किया? अभी ने काम भी नहीं किया क्योंकि क्योंकि पूरे अड्डे पे आपको कह रहे थे हमने 20 रुपए कम कर दिया, मेरे पास कब रिकॉर्डेड किया? मौजूद है। किसने किया? आपके अड्डे पे कह रहे थे, उन्होंने मुझे भाई 16 वो जो तारीख पुराना किराया जो आज से 2, 3, 4, 5, 6 महीने किराया पहले पुराना वही चल रहा 6 महीने में कोई किराया चेंज नहीं हुआ? है। जो पेट्रोल बढ़ता रहा लेकिन हमने किराया नहीं बढ़ाया। ये कैसे हो सकता है? यार नहीं बढ़ाने देते, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो नहीं बनाने देता। क्या कर रहे हैं? आरटी सेक्रेटरी आज आपको कोई नया किरायानामा दे के गए हैं? नहीं देख गए, तो आपकी गाड़ी पे 16 तारीख ये आज तो का लगा पुराना ही हुआ था। किराया भाई यार, वही उसने पुराने को काट के नया लिखा था, मेरे साथ है, आए हैं। वो भाई वो पहले मैं आपको 300 जब दिखाता हुआ हूँ। था ना उस वक्त का है, जब आज से 6 वो उसको वो सवारी को कह रहा है ये आज कम हुआ है। कहने दे कुछ भी कह देंगे। ज्यादा हुआ था तब किसी ने आके प्रोग्राम नहीं किया। हो जाता है, जब पेट्रोल महंगा हुआ आप किधर गए? और जब तक नहीं आएंगे सरकारी बंदे आप नहीं करेंगे? जान दे गड्डी अगे नहीं करेंगे जब तक सरकारी बंदा नहीं आएगा आप नहीं हो करेंगे। जाता है। कहाँ क्यों वो नहीं 2 दिन ना आए आप नहीं करेंगे? नहीं, कम हो उन जाता है 2 दिन के दरमियान में जो भाई पैसे जी, आएंगे वो आ किसकी जेब में जाएंगे? भाई जी, आपकी जेब में, इसकी जेब में, मालिक की जेब में, मैं अड्डे की जेब में, उसकी जेब किस सरकार की जेब में तो नहीं जाएगा। किसके 2 दिन अगर सरकारी बंदा ना दे रहा वो पर्ची देखो कम सरकारी बंदा 2 दिन ना एक पहुंचे, बात मेरी सुन, वो पर्ची कम कराओ, वो पर्ची 300 की दे रहे हैं। 300 रुपये पर्ची दे रहा है। हाँ जी, पर्ची दे तो रहे आप हैं। इससे किराया कम नहीं करेंगे? नहीं, पर्ची कम कराया करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तेल कम हो गया, हाँ, मैं भी यही चाह रहा हूँ ना। तेल कम हो गया है, किराया कम करेंगे, क्यों नहीं कम हो? और कौन सी चीज? ये चीज पे तो कम करें ना। नहीं नहीं, सरकारी किरायानामा पेट्रोल कम हो गया ना, किराया कम होना है, ऑटोमेटिक होएगा। कब? हैं? अभी हो जाएगा, ये सवाल। अभी घंटे तक हो जाएगा। बेटा जी जब पेट्रोल कब सस्ता हुआ? भाई जी, पेट्रोल कब हो जाएगा? जब ऑर्डर आने पेट्रोल रात 12 बजे कम हुआ। बेटा पेट्रोल रात 12 बजे का कम हुआ है, ये आप चीजें देखें। खाली पेट्रोल देता है। अच्छा, ठीक है, आप ये देखें कि एक चीज 16 रुपए की गवर्नमेंट ने रोटी कर दी, 15 रुपए 15 रुपए की 20 रुपए उन्होंने सालन के पीछे बढ़ा तो वो दिए। पैसे आपने गाड़ी से पूरे करने वो हैं। यार असि कोई नहीं पूरे कर रहे पैसे, किसी ने बेटा नहीं पूरे फिर आप कर जवाब तो ये ना देना। जवाब नहीं, जैसे ही ऑर्डर आप आते कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, मैं भी चोरी यार करूंगा। असि किसी ने नहीं कह रहे कि चोर। आप यही कह रहे हैं? बेटा किन्नू क्या चोर? आपने कहा कि वो दाल वाला चोरी कर रहा है बेटा 20 असि रुपए, किन्नू तो क्या मैं चोर? पेट्रोल में से करूंगा 20 उधर रुपए। असि किसी ने किया ही नहीं चोर। फिर वही जवाब है ना, वो बेटा जवाब तो वही है ना, हर जगह थे जवाब तो वही है ना। बैटरी वाले सर मैं आपसे आपकी चीज का सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे अपनी चीज का बता दें सर। एक सेकंड, मुझे बात मुझे मेरी जान से बात पूरी करने देना। मैंने आपसे जिस चीज का पूछा, आप ये कहे जी हम ये कर रहे हैं और हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। आप ये तो ना कहें कि वो ज्यादती कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा। ओ बेटा मैंने सर आप ये तो ना कहें। 20 बंदों से आपने सवाल किया है, किसी ने ये नहीं कहा कि आपको मैं कम नहीं कर रहा। मेरा हर बंदा कह रहा है ना कम कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल क्या तो है? सर जैसे नोटिफिकेशन हम लोगों को मिलता है उसी यानी 12 बजे से लेके अब तक जो 20 घंटे गुजर गए हैं, इस पे जो सवारी निकली है
उसकी जेब से जो एक्स्ट्रा पैसा निकला वो कहाँ जाएगा, मेरा ये सवाल है। सारा दिन इधर बैठ के जो हुकूमत डाके मारियां गरीब आवाम के फिर वही दलील है, जाने हैं, ये वही दलील है। ये वही दलील 10,000 रुपए का चलान करवा रहा है, 5,000 रुपए का चलान करवा रहा है। अभी मैं ड्राइवरों को कहता हूँ ये आपको आज की चिट्ठे ला के दिखाएंगे ना, आप कानों को हाथ लगाएंगे। किस बुनियाद पे 5,000 रुपए एक बंदे से बात करें ना, किस बात इसी बात पे कभी फटे पे एक सवारी क्यों बढ़ाई है, कभी छत पे सामान क्यों लगाया हुआ है, कभी गाड़ी की फिर क्या है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, ये क्या है? 1000 का चलान करे, 500 का करे, 5,000 का गाली गलौज करते हैं हमारे साथ। हम इंसान नहीं है, बिल्कुल है। आप उनके पास खड़े होकर कहना कि यार इनका क्या कसूर है, 5-5, 10,000 रुपए का आप चलान कर रहे हैं। ये गरीब बंदा जो 2,000, 1,500 रुपए घर लेके जाएगा रात को, वो भी आजकल 2 दिन बाद लेके जा रहा है। किस बात पे कर रहे हैं? आपने माइक पकड़ा हुआ है ना, आप किसी और को नहीं पकड़ा सकते। आप वो अफसर खुद बैठा है गाड़ी में, जिसकी औकात नहीं है ना, जिस बंदे की, वो गाड़ी को हाथ दे रहा है जो 80 पे आ रही है, पीछे से वो खुदा करे खुदा बेड़ा गर्क हो गया गड्डी का भी 5,000 का चलान ठोक देने हशर हो जाता है। सर मेरी बात सुने, गाड़ियां पास करवाने जाते हैं, किसी ना किसी हल्की सी भी गाड़ी पे टुक होगा ना, वो कहेंगे जी गाड़ी रिजेक्ट है आपकी, और बाहर वो खड़े करते जी पासिंग करवाना आपका 10,000। ये वो तमाशा है, अगर यहाँ 20 रुपए दाल की प्लेट महंगी बिकेगी, यहाँ पर चलान बिला वजह किया जाएगा, तो वो कहते हैं ठीक है, फिर 12 घंटे गुजरे या 18 घंटे गुजरे या 20 घंटे गुजरे, जब हमारे पास कोई सरकारी नोटिफिकेशन आएगा, कोई सरकार का बंदा आएगा, तो हम भी किराया कम करने के बारे में सोच लेंगे। माल सस्ता होने पर ये सूरत हाल है, आवाम का ये मुतालबा है कि अगर 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये भी सस्ता किया जाए तो इसका एक तो फौरी रिलीफ मिलना चाहिए, और अशिया खुद नोश, उनकी दालें, चीनी, घी, आटा, दूध, मुर्गी का गोश्त, अंडे, ये सब भी साथ उतने ही सस्ते होने चाहिए। और जहाँ ये चीज़ें सस्ती हों वहाँ इन गाड़ियों का नया किरायानामा अगले ही घंटे से आना चाहिए। ये नहीं हो कि इस वक्त अगर 7 बज रहे हैं तो 1 घंटा पहले नया किरायानामा है, यानी सुबह 5 बजे से लेके 5 बजे तक 12 घंटे इस अड्डे से जिन सैकड़ों लोगों ने सफ़र किया है वो पुराने किरायानामे में किया है, और वो जो पैसे हैं वो या तो इनकी जेब में है या फिर सरकार की जेब में भी नहीं जा रहे। तो दरमियान में कोई ऐसा मिडल मैन ज़रूर है जो 12 घंटे इस नोटिफिकेशन को रोक के रखता है और पैसे उसकी जेब में जाते हैं। ये सूरत हाल थी। आप देख रहे थे प्रोग्राम तमाशा। मोहम्मद आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।